हेलो दोस्तों, मैं किश शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने लगभग 10 वीडियो आपको दी थी बोर्ड पर नाउन प्रैक्टिस की। अब देखिए प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है तो और रूल भी लगभग क्लियर हो चुके हैं भाई। अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियो दी थी मैंने आपको रूल्स की, तो सभी रूल्स लगभग 90% रूल उसमें क्लियर हो चुके थे। जो कुछ बचे हुए रूल थे ये क्लियर हुए आपके। जो मैंने आपको वीडियो कराई ना 10, इसमें लगभग मान के चलिए आप 100 सेंटेंस मैंने कराए होंगे आपको, ठीक है। तो बचे हुए रूल वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे आशा है कि आपके सभी के सभी रूल क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मैं प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा देना चाह रहा हूँ। तो उसका एक ही तरीका है कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर वीडियो भेजूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपका 25 सेंटेंस रहेंगे एक उसमें, और थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए मैंने स्लाइड के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश की है, वॉइस ओवर वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। अब आपके रूल भी क्लियर हैं, तो बैठ के स्पीड से देखिए चीज़ों को आप कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस आपका, द डॉक्टर हैज़ गिवन मी अ फ्यू एडवाइसेज एंड आई फॉलो दैम विदाउट फेल। अब दोस्तों देखिए प्रॉब्लम कहाँ है इसमें। अच्छा पहले वर्ड बता दूँ, एडवाइस मतलब होता है आपका सलाह, ठीक है। फेल आप जानते ही हैं, असफल होना। अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ है इसमें, ये एडवाइसेज, जो आपका एडवाइसेज है ना, ये एडवाइसेज नहीं एडवाइस होता है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसका आप प्लूरल नहीं करते, मतलब एडवाइसेज नहीं करेंगे आप। अगर आपको प्लूरल बनाना ही है तो आप ए पीस ऑफ एडवाइस कर लीजिए या 2 पीसेज ऑफ एडवाइस कर लीजिए, बट डोंट डू एडवाइसेज। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट से आपका सेंटेंस दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस आपका, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। अब दोस्तों प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है। अच्छा वर्ड आप जानते हैं कैटल, कैटल जो होता है ना आपका, कैटल होता है जो वे होते हैं ना आपकी गाय या फिर गाय, हाँ सॉरी गाय होती हैं, उनका झुंड होता है ना, हम कैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है आपका, होता है चरना, घास खाना होता है, उसे बोलते हैं। कैन नॉट प्ले देयर आप जानते हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ, जो कैटल है ना, कैटल ऐसा नाउन है जो प्लूरल में चलता है। कहाँ चलता है? बहुवचन में चलता है, आपका प्लूरल में चलता है। तो आप इसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, वो प्लूरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब? आर यूज करेंगे, ना कि इज, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 3, इफ़ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम आपकी जो कैटल्स है, ठीक है। अब कैटल्स में देखिए आपका ये कैटल्स नहीं करते आप, केवल कैटल ही रहेगा। क्या रहेगा? कैटल ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए, सॉरी चेंजिंग कीजिए, आप ऐसे को हटा दीजिए और आपका वाक्य सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका वो है सेंटेंस नंबर 4। देखिए, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इस वाक्य में प्रॉब्लम आपकी, सॉरी दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है, टेक ए मिनट। ओके, अच्छा मैं अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम बता दूंगा प्रॉब्लम कहाँ है। अब देखिए जो पुलिस है ना आपका, इसमें पुलिस है पहले वाक्य में, पहले सेंटेंस में। पुलिस का मतलब होता है, जो पुलिस आपका जो है आपका प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो जो इसके बाद आपकी वर्ब आई है वो वर्ब हैज है, वो वर्ब सिंगुलर है, तो आप इसे भी प्लूरल कीजिए। क्या करेंगे? प्लूरल कीजिए, हैज की जगह हैव कर दीजिए। अब आपका वाक्य सही है, ठीक है दोस्तों। और अरेस्ट का मतलब जानते हैं आप, गिरफ्तार करना, और पुलिस स्टेशन भी आप जानते हैं। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ बढ़िए। सेंटेंस नंबर 5 है आपका, साइंस हैज प्रूव्ड दैट एवन वर्मिन कैरीज डिजीज। साइंस आप जानते हैं इसका अर्थ विज्ञान है। प्रूव का अर्थ है साबित करना। इवन वर्मिन, इवन मतलब भी, और वर्मिन का मतलब होता है दोस्तों आपका क्या? वर्मिन का मतलब होता है जो कीट होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें हम वर्मिन बोलते हैं। कैरी ले जाना, और डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारियाँ। अच्छा दोस्तों, अब तक मैं आपके यहाँ पर ब्रश यूज कर रहा था, ब्रश यूज नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे थोड़ा जल्दी चीज़ें स्पीड बढ़ सके। हालांकि चेष्टा करूँगा चीज़ें क्लियर रहें। मेन प्रॉब्लम ये थी कि बार बार स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जा रही थी, इसलिए वो आपको परेशान करती, इसलिए मैंने लिखना ही छोड़ दिया, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास एक टच पैड तो है नहीं।
अब इससे बार बार क्या होगा, प्रॉब्लम बनते हैं। मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ मैं तो प्रॉब्लम बनेगी, फिर आपके समझ में ज़्यादा आ नहीं पाएगी। कभी ऊपर से स्क्रीन आ जाएगी नीचे की तरफ, कभी नीचे स्क्रीन चली जाएगी ऊपर की तरफ। तो फिलहाल मैं इसका जो समाधान है वह यही है कि मैं ब्रश यूज ना करूं, मैं धीमे से आपको सभी की सभी चीज़ें समझा दूं। ठीक है, आप शांति से बैठिए और सभी चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, यह है गारंटी मेरी कि आपकी एक चीज़ एक वर्ड आपके समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए जो वर्मिन है ना, वर्मिन एक ऐसा नाउन है, वर्मिन ऐसा नाउन है जो आप इसे सिंगुलर में यूज किए, सॉरी ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे यूज होता है। और जो वर्मिन आपका, सॉरी ये वर्मिन आपका है प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और पीछे देखिए इन्होंने लिखा हुआ कैरीज। कैरीज का मतलब क्या, जो ऐसे लगा है इस चीज़ का मतलब है, कैरीज का मतलब ये है कि जो वर्ब है ना आपकी सिंगुलर है। ऐसे ये जब लगाते हैं सिंगुलर में तो लगाते हैं, तो आप एस को हटा दीजिए, तो आपका वाक्य सही है। सेंटेंस नंबर 6, yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved an exit to me। yesterday आप जानते हैं बीता हुआ कल, give की सेकंड फॉर्म है, several विभिन्न है, pieces of advice एडवाइस जानते हैं आप सलाह, which have really जानते हैं वास्तव में, proved मतलब साबित कर देना, एलिजिट का मतलब होता है अमृत। ठीक है, या अमृत तुल्य, अमृत जैसा या बहुत अच्छा रहा हो जो। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है दोस्तों जिसमें आपका सेकंड पार्ट है ना, ये सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइसेज। आप एडवाइसेज का एडवाइस कर देंगे, एडवाइसेज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एडवाइसेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एडवाइस है ना ADVIC, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, आप उनके साथ आप एस का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते दोस्तों? एस का प्रयोग नहीं करते। तो आप एस हटा दीजिए और वाक्य आपका सही है। सेंटेंस नंबर 7, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। ओके, देखिए जो फर्नीचर आप जानते हैं, ठीक है, क्वालिटी भी आप जानते ही हैं, और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बेशकीमती या फिर महंगा। ठीक है, जो ज़्यादा मूल्य में आए, जो ज़्यादा रुपयों में आए, उसे आप बेशकीमती बोलते हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? फर्नीचर। फर्नीचर जो है ना आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जो पहला पार्ट है फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में आप कभी भी ऐसी या एस का प्रयोग नहीं करते। तो एस हटा दीजिए, आपका वाक्य सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। She had already given you an information regarding that mishap. However, she did care even an iota for it। देखिए दोस्तों, जो वर्ड है वो देख लीजिए। ऑलरेडी पहले से ही, गिवन यू जानते हैं आप, इन्फॉर्मेशन सूचना, रिगार्डिंग संबंध में, मिस हैप को दुर्घटना, हावेवर कैसे भी, और आयोटा, आयोटा मतलब थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम है इसमें जो आपका इन्फॉर्मेशन है ना, जो सेकंड पार्ट है, एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिस हैप, जो आपका इन्फॉर्मेशन है यह आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ एन लेकर के नहीं आता। देखिए आप गौर से, इन्फॉर्मेशन से पहले आप लोगों ने, सॉरी, इस वाक्य में एन का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है, क्योंकि आप केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर, तो आप एन हटा दीजिए, अब आपका वाक्य सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। ठीक है, देखिए सर प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा, हियर मतलब सुनना होता है, शिफ्ट एक जगह दूसरी जगह पर जाना, क्वार्टर, क्वार्टर जानते हैं, क्वार्टर दो होते हैं तो क्वार्टर होता है, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टर्स होता है। क्वार्टर्स मतलब कोई कमरे का स्थान, जैसे मान लीजिए जब आप जॉब पर जाओगे ना, तो गवर्नमेंट आपको क्वार्टर देगी। ठीक है, तो उसे क्वार्टर्स बोलते हैं, क्वार्टर नहीं बोलते। आपने सुना भी होगा हेड क्वार्टर्स। अगर आप कोई लेटर भेजते हैं ना कहीं पे किसी डिपार्टमेंट को, तो आप उसके हेड क्वार्टर्स को ही भेजते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर नहीं, अच्छा प्रॉब्लम भी साथ साथ बता दे रहा हूँ मैं, आप क्वार्टर नहीं करेंगे, है क्वार्टर्स होगा। क्या होगा? क्वार्टर्स होगा। अगर देखिए क्वार्टर का प्रयोग चौथाई मतलब 1/4 हिस्से के लिए किया गया है, तब तो क्वार्टर सही है। ठीक है, या तुमने देखे हो कभी कभी जो वही होते हैं अल्कोहलिक लोग, जो उससे लेकर के आते हैं शराब के ठेके से, वो भी क्वार्टर यूज करते हैं, वह भी सही है। मतलब एक बोतल का चौथा हिस्सा उसे क्वार्टर बोला जाता है, या किसी भी चीज़ का चौथाई हिस्सा आप लोग क्वार्टर बोल लेंगे। बट अगर आप किसी रहने के स्थान के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तब आप क्वार्टर्स बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? क्वार्टर्स बोल लेंगे। तो आप क्वार्टर प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे क्वार्टर्स। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर 10 तरफ बढ़िए। सेंटेंस नंबर 10 है, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ़ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फूड्स। अब वर्ड देख लीजिए, वर्ड तो ऐसा कोई नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू से, ये आप जानते हैं सभी के सभी,
एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। इंडियन फोर्स, अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें जो सबसे बाद में यूज किया गया है ना इंडियन फोर्स नहीं आएगा, है इंडियन फोर्सेज आएगा। देखो अगर आपने फोर्स का प्रयोग बल के लिए किया है, किसके लिए किया है दोस्तों, बल के लिए किया है, तब तो आप फोर्स लगा लीजिए। परंतु आपने अगर फोर्स का प्रयोग सेना के लिए किया है ना, किसी बल के लिए किया है, मतलब जैसे हमारी सेना होती है, तो आप फोर्सेज करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फोर्सेज करेंगे। तो आप द इंडियन फोर्सेज कीजिए, द इंडियन फोर्सेज, फोर्स के बाद एस का प्रयोग कर दीजिए, वाक्य सही होगा। सेंटेंस नंबर 11 तरफ बढ़िए। ऑन द वे टू पुणे सी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड तो आप जानते हैं, एडमायर प्रशंसा करना, वर्नल सीनरी भी आप जानते हैं, फ्लैंक मतलब इधर उधर जो हिलती रहते हैं फ्लैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अलोंग साथ साथ, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, जो ये लिखा हुआ है ना आपका सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स, जो आपका सीनरीज है ना, ये सीनरीज नहीं, सीनरी प्रयोग कीजिए इसकी जगह। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप सीनरी प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्रयोग क्यों करेंगे, इसका रीजन ये है कि सीनरी होता है, सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सीनरीज नहीं होगा। जैसे वाटर का वाटर से नहीं होता ना, कभी अगर आपने वाटर्स किया भी तो उसका अर्थ बदल जाएगा, वो जलाशय के सेंस में जाएगा, बट पानी के सेंस में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप सीनरी का सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी ही रहने देंगे। ओके, तो इसके बाद से आप सॉरी IS हटा दीजिए और बस SCENERY कर दीजिए, अब आपका वाक्य सही है। सेंटेंस नंबर 12, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मैनी सोप्स डू यू यूज। अच्छा प्लीज मतलब कृपया, टेल मी मुझे बता दीजिए, मैंने भी जानते हैं सोप का मतलब जो आप यूज करते हैं साबुन, वो होता है। एक SHOP होता है, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों आपका वो जो दुकान होती है ना, दुकान जहाँ से आप किराने की दुकान, उसे बोलते हैं आप सोप, SHOP। ये सोप आप जो डेली यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए, वो वाला सोप है, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, जो लिखा हुआ है ना सोप्स डू यू, जो सोप है ना दोस्तों, यह अनकाउंटेबल नाउन है। सोप भी वाटर की तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप सोप्स नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, सोप्स नहीं करेंगे, आप सोप ही रहने देंगे, तब आपका वाक्य सही होगा। और आप इसके पीछे से आप ऐसा हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13, अच्छा इन ए मंथ पीछे रह गया था चैप्टर, वो आपका जो पेज था वो आगे चला गया था टाइपिंग में, ये उसी का हिस्सा है, इन ए मंथ। सेंटेंस नंबर 13, डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। अच्छा एंगर्स जानते हैं, अच्छा एंगर जो होता है ना, होता है गुस्सा, डेंजरस खतरनाक होता है, और डेंजरस आपका एडजेक्टिव है, फ्लेयरिंग आपकी वर्ब है, और इसका मतलब जैसे फ्लेयरिंग फायर मतलब जैसे धधकती हुई ज्वाला, जैसे आग होती है ना, फ्लेयरिंग का मतलब होता है धधकना या फिर ज्वलंतमान होना, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ, जो एंगर्स है ना दोस्तों, लिखा हुआ है नो हर एंगर्स, एंगर्स नहीं होता, एंगर होता है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, या क्रोध। तो ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप केवल एंगर का प्रयोग कर दीजिए, आपका वाक्य दोस्तों सही है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। सेंटेंस नंबर 14, कैन यू गिव मी at least 5 breads to eat because I am so hungry that 1 or 2 will not do at all। ओके, अब देखिए लिस्ट वर्ड देख लीजिए, पहले आपका कैन यू गिव मतलब देना, लिस्ट मतलब कम से कम, ब्रेड का मतलब होता है जानते हैं आप, खाने के यूज में होता है, बिकॉज क्योंकि, हंगरी भूखा, और सभी के सभी सही हैं, ठीक है, आप जानते हैं उन्हें। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, आप जाइए पार्ट नंबर 2 में, लिखा हुआ है ना लिस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट। जो दोस्तों ब्रेड है ना आपका, ये आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना भी है तो हम ए लोफ ऑफ या टू लोज ऑफ ऐसा प्रयोग करते हैं, परंतु ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करते। क्या नहीं करते दोस्तों, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करते। तो आप ब्रेड के पीछे से आप एस को रिमूव कर दीजिए, आपका वाक्य फिर सही हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 15 देखिए, A few days ago, she received a letter of advices on how to give a makeover to life। अच्छा पहले वर्ड देख लीजिए आप, वर्ड आप जहाँ रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, लेटर आप जानते हैं, एडवाइस। अच्छा एडवाइस की स्पेलिंग गलत हुई इसमें लिखा हुआ ADCIVE, जबकि एक्चुअल जो स्पेलिंग होती है वो होती है ADVICE। जब मैं टाइप कर रहा था तो उसके लिए एरर हुई थी, तो सॉरी, मेकओवर पूरा कर देना, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें जो आपका थर्ड पार्ट है ना, ऑफ एडवाइसेज ऑन हाउ टू, अभी पीछे भी एक सेंटेंस आया था एडवाइसेज, आप एडवाइस का एडवाइसेज नहीं करेंगे, क्योंकि एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस कैसा नाउन है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसे एडवाइस ही रहने दीजिए, एस यूज मत कीजिए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 16,
कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। अब वर्ड देखिए, पहला आप कमांडर भी जानते हैं, आप चीफ मुख्य जानते हैं, चीफ का मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधान, और अमंग, अमंग का मतलब होता है उनमें से, दोज जो, गेट मतलब प्राप्त करना, हैंडसम आप जानते हैं, सैलरी, सैलरी भी आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है आपका वेतन। सैलरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, देखिए गौर से, SALARY, क्या मतलब है दोस्तों इसका, SALARY, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ई यूज करते हैं जबकि सैलरी में ई तो होता ही नहीं है, क्या नहीं होता दोस्तों, ई नहीं होता, तो स्पेलिंग एरर में कई बार मिला हुआ है CGL के एग्जाम में, तो फोकस करें इस चीज़ पे। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, कमांडर इन चीफ्स, ये आपका एक कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों, यह आपका एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन अगर हम उसका प्लूरल बना रहे हैं, यदि हम उसका बहुवचन बना रहे हैं, तो आप कमांडर मतलब जो आपका हेड वर्ड है ना या रूट वर्ड है, तो आप उसमें जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, एस मतलब जो प्लूरल बनाएंगे ना आप बनाएंगे हेड वर्ड का, और जो हेड वर्ड इसमें कौन सा, कमांडर, भाई चीफ तो है नहीं इसमें हेड वर्ड, चीफ तो कमांडर की वजह से आया है, तो कमांडर हेड वर्ड है, तो आप कमांडर का प्लूरल बनाइए, कमांडर का कमांडर्स इन चीफ कीजिए, चीफ के पीछे से आप एस हटा दीजिए और एस को उठा करके यहाँ से आप लगा दीजिए कमांडर के बाद। अब आपका वाक्य सही है। सेंटेंस नंबर 17, सी वाज ग्रेटेड बाय ऑल द पासर बाइज नियर लक्ष्मी नगर। ग्रेट, अच्छा वर्ड देख लीजिए, ग्रेट का मतलब बधाई देना, पासर बाई जो गुजर रहे हैं, और लक्ष्मी नगर भी आप जानते हैं, अच्छा आगे भी लिखा हुआ है कि हाँ मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, फिर से वही जो पीछे सेंटेंस गया था आपका, कमांडर इन चीफ, मैंने वहाँ कमांडर्स इन चीफ किया था प्लूरल, क्योंकि इट वाज अ कंपाउंड नाउन, सो पासर बाई इज ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन, हेयर वी ऑल्सो डू यूज एस आफ्टर पासर नॉट बाई, ठीक है। हम बाय के बाद एस प्रयोग नहीं करेंगे, पासर के बाद यूज करेंगे, क्योंकि आपके जो कंपाउंड नाउन है उनका प्लूरल बनाने के लिए हम दोस्तों जो आपका हेड वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, उसके बाद एस का या ई एस का प्रयोग करते हैं, मतलब उसका प्लूरल बनाते हैं। आप जो बाद वाला शब्द है उसका प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। तो पासर्स बाई कीजिए, क्या करेंगे, पासर्स बाई कीजिए। अब आपका वाक्य सही है। आशा करता हूँ कि वाक्य आपके समझ में आ रहे होंगे, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेरा समझाने का तरीका है, आई होप कि आपके समझ आ रहे होंगे, क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। सेंटेंस नंबर 18 की तरफ आइए आप। अब सेंटेंस नंबर 18 आपका, द करकरडूमा कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। अच्छा, करकरडूमा तो कोर्ट का नाम ही, एक जगह का नाम है, इसमें तो कोई बताना ही नहीं है। इशू मतलब जारी करना, सम्मन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र, जो बुलाने के लिए भेजते हैं, जैसे मान लीजिए कोर्ट भेजता है किसी के लिए। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। अगर आपका अटेंडेड मतलब वहाँ चीज़ों को लेना, अटेंड करना या जाना कहीं पर। नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं। नन का प्रयोग बहुत सारों में से कोई भी नहीं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नन का प्रयोग आप बहुत सारों में से कोई भी नहीं के लिए करते हैं। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, और नन का प्रयोग बहुत सारों में से कोई नहीं, एनी और एनीथिंग का प्रयोग बहुत सारों में से कोई एक। और इन सभी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब आपकी हमेशा क्या रहेगी? आपकी सिंगुलर रहेगी। और जो नाउन आएगा ना इनके बाद, नन के बाद अगर ऑफ आया है तो आप जो आपका नाउन रहेगा वह हमेशा प्लूरल रहेगा। नन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, ईच ऑफ देम। ओके दोस्तों, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 5 समन्स अगेंस्ट हिम। ओके, तो ये सम्मन्स है ना, सम्मन्स एक शब्द है, सम्मन शब्द नहीं होता। मतलब जो SUMMON बोलोगे तो ये गलत है। एक्चुअली जो आपका वर्ड है ना ये सम्मन्स ही होता है, SUMMONS। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना ही है तो आप इस सम्मन्स में ही ES प्रयोग कर दीजिए, सम्मन्सिज बोल लेंगे। अब चूंकि सम्मन्स के पहले 5 आया हुआ है तो 5 किस चीज़ का द्योतक है? यह इस चीज़ का डिनोटिंग है कि 5 मतलब जो आपका नाउन है प्लूरल है। भाई कैसा नाउन है? प्लूरल है। और जब प्लूरल नाउन है तो आपको जो नाउन है वो भी तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो सम्मन्स ना करके सम्मन्सिज कर दीजिए। अच्छा, फीलिंग तो यही आती है कि प्लूरल है। सम्मन्स देखकर तो ऐसे ही लगता है भाई कि यह प्लूरल है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये सम्मन्स सिंगुलर है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो सम्मन्स में ही ES ऐड कर दीजिए। आपका वाक्य सही है। क्या करेंगे अब आप? 5 सम्मन्सिज कर दीजिए, SUMMONSES। ओके, सेंटेंस नंबर 19 देखिए। मैथमेटिक्स और अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड।
मैथमेटिक्स आप जानते हैं, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी याद रखिए आप, एम ए बीच में दी, पीछे लगा दिया TICS। ओके। आर वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। सब्जेक्ट भी आप जानते हैं, ठीक है, और वर्ड आप जानते ही हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, अगर इनका प्रयोग नॉर्मली कर रहे हैं आप लोग, अगर इनका प्रयोग आप नॉर्मली कर रहे हैं तो ये सिंगुलर में जाते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, इन सभी को आप सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। कहाँ प्रयोग करेंगे? सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। बस एक सिचुएशन को छोड़ के, यदि इनके साथ पॉजेसिव केस ना आया हो, इनके साथ पॉजेसिव केस की स्थिति ना बनी हो तो ये सिंगुलर में रहेंगे। अगर पॉजेसिव केस की स्थिति हो तो फिर क्या रहेगा, फिर ये प्लूरल में जाएंगे। मैं बताऊंगा आगे जो सेंटेंस अगर कहीं आया पॉजेसिव केस का तो वहाँ स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। बट ये नॉर्मल यूज हुआ है तो आप मैथमेटिक्स ईजी कीजिए। क्या कीजिए? मैथमेटिक्स ईजी कीजिए। इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? आर। आप ऐसे देख करके ये मत सोचना कि आपका नाउन प्लुरल है। मैंने बताया सब्जेक्ट के नाम प्राय सामान्यतः सिंगुलर में जाते हैं, ठीक है। तो आप आर के स्थान पर क्या प्रयोग करें? आप प्रयोग कीजिए इज। अब आपका सेंटेंस सही है। सेंटेंस नंबर 20, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो शी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। मैथमेटिक्स आप जानते हैं, वेरी बहुत होता है, गुड भी जानते हैं, विल श्योरली निश्चित रूप से, ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। ओके। अब प्रॉब्लम देखिए, यही जो मैं पीछे बता रहा था आपसे कि पॉजेसिव केस की स्थिति आए तो स्थिति दूसरी होगी, वही सिचुएशन यहाँ पर है। हिज आया है, क्या आया? हिज आया है। देखो हिज मैथमेटिक्स, हिज जो है ना आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर स्थिति इस चीज़ की बने, पॉजेशन की बने, तब आप क्या करेंगे? अब आप इसे प्लुरल में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? प्लुरल में। तो हिज मैथमेटिक्स आर कीजिए। अब आप क्या करेंगे? हिज मैथमेटिक्स आर करेंगे। इन्होंने दिया हुआ है क्या? इज। इन्होंने क्या दिया है आपको दोस्तों? इन्होंने दिया इज। तब आप इज को रिमूव कर दीजिए, आप इसके स्थान पर यूज कीजिए आर। क्या यूज करेंगे? आर। एक्चुअली में अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ आया ना तो फिर उसका मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट में आने वाले रूल होते हैं। जैसे उस बंदे का मैथमेटिक्स अच्छा है, मतलब उसका मैथमेटिक्स अच्छा होने का मतलब यह है जो मैथमेटिक्स के रूल हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो उसके अच्छे हैं। और फार्मूलाज होता है आपका प्लुरल। सो वी विल यूज प्लुरल वर्ब हेयर। ओके। सेंटेंस नंबर 21, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। पॉलिटिक्स आप जानते हैं, राजनीति। इंडिया इज वेरी पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, बिकॉज क्योंकि पॉलिटिशियंस आप जानते हैं राजनेता, करप्ट का मतलब भ्रष्ट, और इनएफिशिएंट का अर्थ होता है आपका अयोग्य। क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है आपका अयोग्य। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी इसमें द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर कर दीजिए। देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, मैंने पीछे ही बताया था अगर पॉजेशन की स्थिति बने तब आप आर करेंगे। देखिए ऑफ इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जो वर्ड है ये आपका क्या है, पॉजेसिव में है। तब आप क्या करेंगे? जिसे दिखा हुआ देखो, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, भारत की पॉलिटिक्स होगा ना पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज, पॉजेशन यूज है। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हालांकि यूज नहीं हुआ, बट ये सिचुएशन पॉजेशन की है। जिसमें बोलूँ फादर्स राम या द फादर ऑफ राम, राम्स फादर बोलूँ या फिर द फादर ऑफ राम बोलूँ, दोनों की दोनों स्थिति आपकी पॉजेसिव केस की है। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस है तो आप इंडिया ईज ना करके इंडिया आर कर दीजिए, अब आपका वाक्य सही है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 22, सी हैज़ ओनली 2 इश्यूज व्हाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब देखिए वर्ड बता दूं पहले मैं आपको। इश्यू नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई मुद्दा होता है, बट कई बार हम इसका प्रयोग संतान के लिए भी करते हैं। और याद रखिएगा इसका प्रयोग आपने संतान के लिए किया है तो आप इसे इश्यू बोलेंगे, इश्यूज नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? इश्यूज नहीं बोलेंगे। तब आप ऐसा हटा देंगे तो साफ सी बात है प्रॉब्लम यही है। तो आप 2 इश्यू कर दीजिए। ऐसे पीछे ऑफस्प्रिंग है, वो भी ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। ठीक है। ऐसे जो आपका इश्यू है ना, इश्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब भी बच्चे ही होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब भी बच्चे ही होता है, और वहाँ इश्यू का मतलब भी बच्चे ही है। तो आप ऐसा हटा दीजिए इश्यू के पीछे से। अब आपका वाक्य सही है तो 2 इश्यू कीजिए। यहाँ पर इश्यू का मतलब बच्चों से है, ठीक है, संतान से है। सेंटेंस नंबर 23, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम हाउस जानते हैं, बिल्ट मतलब बना हुआ, ठीक है। ब्रिक आप जानते हैं ईंटों के सेंस में यूज करते हैं, ब्रिक फील्ड अर्लियर पहले। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? देखो अगर जो सेंस है वो बिल्डिंग का है, किसी चीज़ को बनाने का है, तो आपकी ब्रिक्स है ना, आप इसे अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे। कैसा मानेंगे?
अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे और आप इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो आपका लिखा हुआ ना बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, आप इसके स्थान पर बस इतना कर दीजिए, बिल्ट ऑफ ब्रिक। क्या कर देंगे दोस्तों मित्रों, आप बिल्ट ब्रिक्स का ब्रिक कर दीजिए, अब आपका वाक्य पूर्णतया सही है। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 24। सेंटेंस नंबर 24 इज दैट शी आस्क्ड मी टू टेल यू दैट whenever you want to market you would get her some fruits। ओके, देखिए वर्ड आप जानते ही हैं, वर्ड बता दे रहा हूँ मैं। आस्क मतलब पूछना, टेल मतलब बताना, whenever जब भी, when सेकंड फॉर्म है गो की, मार्केट आप जानते हैं बाजार, गेट मतलब प्राप्त करना, सम और फ्रूट्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम दोस्तों इसमें टेल यू दैट whenever you went to market you would get her some fruits, there is no problem and then so there is no error। ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाक्य आपका पूर्णतया सही है। सेंटेंस नंबर 25, लास्ट सेंटेंस आज का। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। रिलाई का मतलब होता है आपका विश्वास करना, बिकॉज का मतलब होता है आपका क्योंकि, ट्रू का मतलब होता है सत्य, वर्ड का मतलब दो होता है, एक तो वर्ड होता है शब्द, ठीक है, एक तो होता है शब्द और एक होता है वचन, एक तो होता है शब्द और एक होता है वचन। दोस्तों अगर इस वर्ड का प्रयोग आपका शब्द है, अगर इस वर्ड का प्रयोग आपका शब्द है तब तो आप वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप इस वर्ड का प्रयोग वचन के रूप में कर रहे हैं, वचन मतलब प्रतिज्ञा करना, ठीक है, अगर आप इस वर्ड का प्रयोग प्रतिज्ञा के रूप में कर रहे हैं तब फिर ऐसा नहीं आता। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने वर्ड का प्रयोग शब्द के सेंस में किया है तब आप वर्ड भी लिख सकते हैं तो भी सही है, वर्ड्स भी लिख सकते हैं तो भी सही है। अब ये काउंटेबल नाउन है, आप सिंगुलर बनाइए या प्लूरल बनाइए, आपकी मर्जी। बट यदि आप वर्ड का सेंस आप वचन के रूप में लगा रहे हैं तब आपका ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट यूज प्लूरल सेंस। ओके, एंड यू विल नॉट ऐड एस आफ्टर वर्ड, तब आप वर्ड का प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है, इस वर्ड का प्रयोग यहाँ पर वचन है, इन्होंने एस प्रयोग कर दिया, तब आप एस प्रयोग नहीं करेंगे, एस हटा दीजिए, अब आपका वाक्य सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।